आइडेंटिटी है। गुरु को शिव कहते हैं और शिव को गुरु कहते हैं। ये शिवरात्रि के दिन मैंने आपको बताया था, गुरु को शिव कहते हैं, शिव को गुरु कहते हैं। क्यों? क्योंकि शिव ने जहर पिया है और गुरु भी वही जहर पीता है, और जो जहर पी के अमृत उगल दे उसको गुरु कहते हैं, उसको महादेव कहते हैं। तो अच्छा भाव रखो, शुद्ध भाव रखो, जलन को बिल्कुल हटा दो। ये भूल जाओ कि कुर्सी पे इस पे कौन बैठा है, मेरे बाजू में कौन बैठा, उधर कौन, सामने कौन बैठा, ये कौन बैठा, उधर कौन बैठा, किसने किसको नमस्ते की, किसने किसको पूछा, ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? ये मस्ती तो नहीं है, ना ही आनंद है, ना ही मस्ती है। ये तो एक प्रकार का कुछ दुविधा है। दुविधा में पड़ गए, मस्ती चली गई। कोई तुम्हारा अपमान और या मान अपनी मर्जी से करेगा। मैं कहीं जाता हूं, लोग मुझे 20 आदमी कहते हैं गुरुजी हैं, और कोई नहीं मानता है तो मत माने, वही सिंपल बात है। इसमें क्या भाई, मैं कहां बोल रहा हूं तुम मुझको मानो। कुछ देर के बाद खुद ही मानने लग जाता है। अब मैं उसको जबरदस्ती कहूं कि भाई तूने मुझे गुरु नहीं माना, क्यों नहीं माना? मेरी मर्जी, मैंने नहीं माना। ये तो मर्जी का सौदा है। आपकी मर्जी है, आप कोई मंदिर के आगे झुक जाओ तो झुक जाओ, नहीं तो निकल जाओ उधर से। वो देवता था ही कुछ बोलने वाला है तुमको? कुछ नहीं बोलने वाला है। सब अपने मन के ही भाव है। तो टुडेज वन पॉइंट नॉलेज, ज्ञान, आज का ज्ञान, एक गुण, एक टाइटल ले लो अपने नाम के आगे, एक टाइटल ले लो। अगर तुमको बहन जी बनना है तो बहन जी बन जाओ, फिर बहन के जैसे ही रोल करना होगा। तुम अपने आप को भाई जी कहलाते हो तो फिर भाई जी बनना पड़ेगा। इसलिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, फिर दारू की दुकान नहीं खोलता है। खोलता है कोई, किसी ने खोला होगा तो उसका नाम बदल जाएगा, उसको लोग कलारी कहेंगे, उसको फिर सीए नहीं कहेंगे। वो तो भाई बात की बात है, लेकिन लोग तो उसको फिर कलारी कहेंगे ना। इसीलिए तुम अपने नाम के आगे एक, कोई लोग बोलते हैं भाई ये बड़ा देव पुरुष है, तो उसको देवताओं की तरह से फिर रहना पड़ता है। बोले साला भंगी है, तो उसके लिए फिर कोई मतलब ही नहीं है, वो तो भंगी है। कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ कर देगा, उसको बोलते हैं भंगी। एक होता है धोबी। धोबी का मतलब ये होता है कि वो उस चीज को धोता है जो रिवर्सिबल है, यानी कपड़े मैले हो गए, उसको धो दिया, सफेद हो गए, साफ हो गए, फिर से पहन लो। और भंगी वो होता है जो ठीक होने वाला कचरा नहीं है, उसको ले जाता है उठा के। ऐसे तुम्हारे कोई आगे भी टाइटल लगा हुआ है। ये बड़ा भावुक है, ये बड़ा भावुक है भाई, बहुत मस्ती लेता है सत्संग में। जिस दिन तुम मस्ती नहीं लोगे उस दिन लोग क्वेश्चन करेंगे, आप तो बड़े मस्ती लेते थे, आपको क्या हुआ? और यदि आपका मन उचाट रहता है, आप ठीक से बैठते नहीं, आपका मन नहीं लगता, बाजू वाले को पता चल जाता है इसका मन नहीं लग रहा है, और फिर किसी दिन आपका मन लग जाए तो वो आपको पूछेगा, आज तो भाई आपका मन लग गया है, आज तो आपने कमाल कर दी। सत्संग में आप रो रहे थे, आज गुरु की कृपा मुझ पर हुई है। जय श्री राम। थोड़ा तालियों का ये जो व्यापार थोड़ा कम करना चाहिए, इससे एक एटमॉस्फेयर तमाशा जैसा हो जाता है, इसको थोड़ा हमको कम करना है। वही बहुत ही, पहले सुना तो करो क्या बोला जा रहा है, पहले सुनो क्या उसका मतलब है, क्या उसके मीनिंग है, उसको मतलब ग्रहण करने के बाद तालियां बजाओ, नहीं तो तालियों का तमाशा हो जाएगा। एक बार एक आया था रिपोर्टर यहां पर, और उसने फिर अपने चैनल में दिखाया था, वो किसी को पता नहीं है, सहारा का एक रिपोर्टर आया था, और उसने वो दिखाया उसमें अपने चैनल में
कि ये एक सत्संग ऐसा है कि जहां पर केवल तालियां ही तालियां बजती हैं, यानी उससे कट कट कर कट 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 करके तालियां पे तालियां, तालियां पे तालियां, तालियां पे तालियां, तालियां पे तालियां, तो वो भी क्रिटिसिज्म का एक विषय बन जाता है। टू मच ऑफ इट इज नॉट गुड। जय श्री राम। सहज भाव से एक गुण धारण करते हुए, एक राम राम जपते हुए, एक गुरु की बात को मस्तक पे रखना है, हृदय में रखना, मस्तक पे रखना, बेड़ा पार हो जाए। जय श्री राम। धन, औलाद, संपत्ति, व्यापार, ये मिलेगा, चलेगा, बिगड़ेगा, उठेगा, गिरेगा, सब सारी वस्तुएं तुमको देखनी पड़ती हैं। तुम अगर व्यापारी हो तो तुमको व्यापार के सारे प्रोफाइल तुम पे लागू पड़ते हैं। अगर तुम सत्संगी हो तो तुमको सत्संग की हर लाइबिलिटी तुमको लागू पड़ती है। सत्संग एक एसेट है, लेकिन उसकी लाइबिलिटी तुमको लागू पड़ती है। इसीलिए कोई भी चीज का एसेट अगर यूज करना है तो उसकी लाइबिलिटी भी लेना सीख जाओ। लाइबिलिटी जब आए तो रोना नहीं। एसेट के टाइम सोचना कि देयर इज सम हिडन लाइबिलिटी, तो उस हिडन लाइबिलिटी को भी वो आती है सामने, अपने आप आती है, अपने आप आती है। जब बहुत आनंद में डूबते हैं तो फिर अंदर से एक विषमता जागती है, विषमता आती है। ये भी गुरु का ज्ञान है। अगली बार इसको और समझाएंगे। जय श्री राम।